और अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि अब तेज प्रताप की आंखों में हरा गमछा भी चुभने लगा है। बिहार के गया जी में जनसभा के वक्त जब तेज प्रताप ने एक शख्स के गले में हरा गमछा देखा तो भड़क गए और कहा कि हमारी जनसभा में जयचंद की पार्टी वाले कई बहरूपिये घूम रहे हैं। जयचंदवा का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है। देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो इस गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हटाते हो कि नहीं हटा रहे? सिपाही पकड़ो तो उसको, पकड़ो उसको, पकड़ो। जयचंदवा का पार्टी है, बहरूपिया का पार्टी है। जानते हो तो कुछ है ये नहीं, सीधे डाल दिया, चल दिया मुंह उठा के। तो देखिए, जब तक तेज प्रताप यादव आरजेडी में थे, खुद को तेजस्वी यादव खुद को अर्जुन और उनको अपने आप को तेज प्रताप यादव कृष्ण बताते थे। कहते नहीं थकते थे कि वही तेजस्वी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। लेकिन सियासी राहें जुदा होने के बाद बिहार के रण में अकेले खड़े तेज प्रताप ने ऐलान किया है कि वो उसी को समर्थन देंगे जिसकी सरकार बनेगी, चाहे वो एनडीए ही क्यों ना हो। क्या बिहार चुनाव में इस बार महागठबंधन बाजी मारेगा या बिहार में फिर से एनडीए की वापसी होगी? इस सवाल का जवाब 14 नवंबर को पता चलेगा, जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन ईवीएम खुलने से एक हफ्ते पहले ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की जनता जिसे भी सत्ता सौंपे वो उसी के साथ चल पड़ेंगे। 14 को बदलाव होगा, संपूर्ण बदलाव होगा, जो रोजगार देगा, जो पलायन को रोकेगा और जो मुद्दे की बात करेगा, मैं उसके साथ, मैं उसका समर्थन देने का काम करूंगा, चाहे कोई भी हो। इस बीच आज पटना एयरपोर्ट से आई एक तस्वीर भी सुर्खियों में है, जहां प्रचार के लिए जाते वक्त बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हो गई। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पे पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे अच्छी। लेकिन बिहार में सियासी गलियारों में अब ये चर्चा तेज है कि क्या तेज प्रताप उस बीजेपी से हाथ मिलाएंगे जो उनके पिता लालू यादव की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन है। हालांकि आरजेडी के सहयोगी का मानना है कि तेज प्रताप यादव किसी भी हाल में बीजेपी और आरएसएस से हाथ नहीं मिलाएंगे। उनकी जो परवरिश है, उनके वालिद मोहतरम आदरणीय लालू जी कर्पूरी ठाकुर और मंडल की विरासत के नेता है। तो हमें ये तो मालूम है कि बीजेपी आरएसएस को कभी समर्थन नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव का बयान ऐसे समय पर आया है जब पहले चरण के चुनाव में हाई रिकॉर्ड वोटिंग के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से बम्पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि 2 हफ्ते पहले ही एबीपी न्यूज से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के साथ नहीं जाने की कसम खाई थी। अरे हम तो गीता में कसम खा लिए हैं, भगवत गीता में, कि मैं मरना कबूल करूंगा लेकिन आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा। दरअसल पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप अपनी पार्टी जेजेडी बनाकर अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप ने कुल 48 उम्मीदवार उतार रखे हैं। वैसे तेज प्रताप की खुद की सीट महुआ त्रिकोणीय लड़ाई में फंसी हुई है। तो देखिए, बिहार में दूसरे दौर के लिए सभी पार्टियां अपने अपने दांव चल रही है। चुनावी रणनीति के तहत फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और बीजेपी ने जहां घुसपैठिया, बुर्का, मंदिर जैसे मुद्दों को हवा दी है, वहीं महागठबंधन सरकार की नाकामियों को मुद्दा बना रहा है। जनसभाओं के अलावा सोशल मीडिया पर भी सियासी युद्ध जारी है। आज फिर एनडीए की तरफ से महागठबंधन पर चुटकी ली गई है। जनता दल यूनाइटेड ने 6 दिन बाद नीतीश सरकार रिपीट होने का दावा किया। वहीं बिहार बीजेपी ने पोस्ट कर लिखा कि मतदान के दूसरे चरण में भी भ्रष्टाचारियों को मसलने के लिए तैयार है बिहार। 14 नवंबर को फिर से आ रही है सुशासन वाली एनडीए सरकार। तो एक ओर जहां
चुनाव प्रचार मैदान पर किया जा रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी जा रही है और जेडीयू और बीजेपी दोनों ने बड़ा हमला बोला है आरजेडी पर और महागठबंधन पर। दावा यह किया है कि 6 दिन बाद फिर से नीतीश सरकार आ रही है। बिहार के प्रचार युद्ध में राहुल गांधी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। एनडीए पर जमकर निशाना साध रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा उछाल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। उस प्रहार को जारी रखते हुए शुक्रवार को उन्होंने भागलपुर में जनसभा में हुंकार भरी और एक बार फिर जेनजी का जिक्र किया और कहा कि बिहार की जनता और बिहार के जेनजी बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, ये बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। वहीं राहुल गांधी के जेनजी वाले दांव पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के बयान पर पलटवार किया। निशिकांत ने ट्वीट कर कहा कि राहुल जी, यहां जेनजी इटली के आपके परिवार की संपत्ति की कब्र खोदेगा, अब ये जेनजी आपको भारत से खदेड़ेगा। उधर धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी को बिहार के बौ की भी समझ नहीं है, इसलिए चुनाव के बीच कुछ भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। उनके बयानों का खामियाजा महागठबंधन के उनके साथी दलों को उठाना पड़ता है। बिहार और बिहार के मेहनती लोगों पर कुछ भी बोलने से पहले राहुल गांधी को अपने अतीत में झांकना चाहिए। तो राहुल के जेनजी वाले बयान पर सियासी जंग छिड़ गई है। बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के बीच बार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है और बीजेपी की ओर से आईना दिखाने का दावा किया जा रहा है। राहुल जी ने, तेजस्वी जी ने और तमाम अपोजिशन ने जो वोट का अधिकार रैली किया या वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा निकाली, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि इस वोट चोरी को कैसे रोका जाए और लोगों को कैसे सतर्क किया जाए। कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वही करेंगे। 20 साल पहले जंगल राज था तो कट्टा थमा देंगे, तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अरे भाई, आपकी सरकार 20 साल से है, कानून व्यवस्था आपने क्यों नहीं ठीक किया? एनडीए सरकार और मजबूती से वापसी करने जा रही है। एनडीए की आंधी चल रही है, ना कोई धूल ना कोई आंधी। कांग्रेस डुबाया, उधार का गांधी। इसी तरह तेजस्वी परिवार भी डुबा दिए, पार्टी भी डुबा दी है। ये अपनी हार का नैरेटिव बनाने के लिए कि मेरे कारण हार नहीं हो रही है, ये वोट चोरी लाते हैं, कभी ईवीएम लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़।